स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। पुस्तक का अनुसृजन किया है पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उनकी कहानियों को स्वर दिया है नितिन टंडन ने। कहानी का शीर्षक है गिरवी। शास्त्री ने 10,000 रुपए उधार में मांगे। ओबुलेसु की समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसके मुख को देखा नहीं, हाँ नहीं कहा और ना ही ना कहा। सिर उठाया नहीं, उस आदमी को देखा तक नहीं। शास्त्री कक्षा में चला गया। ओबुलेसु स्टाफ रूम में बिना हिले डुले बैठा रहा। दोनों बचपन के मित्र थे, साथ साथ मिलकर पढ़े थे, साथ साथ मिलकर नौकरी भी कर रहे थे। दोनों की परमानेंट नौकरियां थी। जूनियर कॉलेज में शास्त्री तेलुगु और ओबुलेसु इंग्लिश पढ़ा रहे थे। शास्त्री को उधार मांगने की आदत थी। उधार ना चुकाना उसकी गलती थी। मुंह बचाकर फिरना काम था, फिर उधार को भूल भी जाता था। शास्त्री को बुरी आदतें नहीं थी। सिगरेट, बीड़ी, सिगार आदि नहीं फूंकता था। ताश भी नहीं खेलता था, जुआ भी नहीं खेलता था, रेस और व्यभिचारी भी नहीं था। एक पत्नी व्रत है, बच्चे भी उसके अधिक नहीं हैं। उनकी पढ़ाई पर भी उसने अधिक खर्च नहीं किया। शास्त्री को उसका वेतन पर्याप्त नहीं होता है, उधार मांगता है। वह क्यों उधार करता है और क्यों खर्च करता है, यह ओबुलेसु के अलावा और किसी को नहीं पता। शास्त्री का 10-50 लेकर उस बात के बारे में कभी भी जिक्र ना करना मालूम ही है। पुराना बकाया चुकाता नहीं है, नया उधार करता ही रहता है। कहीं एक दो जगह नहीं, जहां कहीं मिले वहीं उधार कर लेता है। कभी कभार 100 तक उधार मांगा हो, ऐसा हो सकता है। 1,000, 10,000 कभी भी उसने नहीं मांगा। उधार देने वालों का पैसों की बाबत पूछना और शास्त्री याद करना और देखूंगा कह कहना आदत में शुमार हो गया था। शास्त्री को उधार देने वाले कम हो गए और उधार चुकाने के कहने वाले अधिक हो गए थे। इन 5 सालों में किए गए उधार सब मिलाकर 10,000 तक हो सकते हैं। ओबुलेसु ने सोचा कि कहीं उधार चुकाने के लिए तो उधार नहीं मांग रहा है वह। शास्त्री और ओबुलेसु को एक ही वेतन मिलता है। ओबुलेसु को वेतन बचता है, शास्त्री को वेतन ठीक नहीं बचाता। ओबुलेसु की पत्नी का सारा वेतन बच ही जाता है। 25 साल में जब भी मौका मिले ओबुलेसु शास्त्री से पत्नी को नौकरी दिलाने के लिए कहता ही रहता है। नौकरी गुलामी है। हमारा परिवार निष्ठावान, शुचि, आचार विचार मानने वाला है। मैं किसी तरह इस दास्य वृत्ति में सिर झुकाकर काम कर ही रहा हूँ। क्या मेरी पत्नी को भी नौकरी करनी पड़ेगी? हमारे घरों में क्या स्त्रियां नौकरी करती हैं? क्या शहरों में घूमती हैं? वे घर छोड़कर बाहर आती ही नहीं हैं। क्या शहरों में घूमना अच्छी बात है? वे घर छोड़कर बाहर आती जाती तक नहीं है। कह पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग कहता रहता है।